हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस की इस मंच पर आप सबको एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सब मेरे साथ सुप्रीम डिसीजन, जो कि आपका बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, को लेकर ऑनलाइन हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का मैं समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करता हूं। तो आइए आज एक बार पुनः हम सब इस सुप्रीम डिसीजन के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार के निर्णय की समीक्षा कर रहा हूं। अभी नवंबर के पहले सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है आधार कार्ड को लेकर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आधार कार्ड आज व्यक्ति के पहचान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इस मामले में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड आपकी पहचान का एक बड़ा प्रमाण पत्र है। और इसी तथ्य को आधार कार्ड जारी करने वाली एजेंसी यूडीएआई ने भी स्पष्ट किया है। 2023 का उसका भी डिसीजन रहा है, जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान पत्र है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि नवंबर 2024 में, जो कि नवंबर का पहला सप्ताह था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण डिसीजन में स्पष्ट किया है कि आधार जन्म तिथि का आधार नहीं है। आधार जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है। और इसी को लेकर आज हम यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल में अब तक ये माना जा रहा था कि आधार कार्ड पर जो जन्म तिथि दर्ज है वह प्रामाणिक जन्म तिथि है। लेकिन मोटर यान के मामले में एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, और उसी के संदर्भ में जब डेट ऑफ बर्थ एक प्रामाणिक जन्म तिथि की आवश्यकता पड़ी, तो मृतक के पास आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि उपलब्ध था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जो जन्म तिथि दर्ज है आधार कार्ड में, वह व्यक्ति का वास्तविक आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, वो जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। आधार जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। और यहीं से सारी कहानी प्रारंभ हो रही है कि आधार कार्ड के ऊपर जिस जन्म तिथि को दर्ज किया जाता है वह वास्तव में एक सांकेतिक मात्र है, उसे प्रमाणिक आधार प्राप्त नहीं है। प्रमाणिक आधार पर उसे कहीं पर हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो इसी डिसीजन को लेकर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि कोई निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं है। मोटर दुर्घटना मुआवजा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी मृतक की आयु का निर्धारण उसके द्वारा स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने इस विशिष्ट निर्णय में इसके पहले भी और इस समय भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड का उपयोग केवल और केवल पहचान पत्र के लिए किया जा सकता है, न कि जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में। तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। दरअसल में सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजा गणना से संबंधित एक मामले में आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि को निर्णायक मानने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि मृतक की आयु का निर्धारण केवल उसके द्वारा स्कूल छोड़ने का जो प्रमाण पत्र होता है, जिसको आप टीसी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें जो तिथि दर्ज है जन्म तिथि के रूप में, केवल उसे ही प्रमाणिक माना जा सकता है।
आधार कार्ड को प्रमाणिक जन्म तिथि का आधार नहीं माना जा सकता है। दरअसल में सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला गया था मोटरयान दुर्घटना के केस में। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और वह मुआवजे के लिए, क्योंकि जब भी मुआवजा लेना होता है तो उसमें जन्म तिथि को दर्ज करना होता है, तो जन्म तिथि और उसके पास दूसरा जन्म तिथि जो है उपलब्ध नहीं था। आधार कार्ड में जिस जन्म तिथि का उल्लेख किया गया था उसे ही प्रमाण पत्र में दर्ज करने की बात की जाती, मांग की गई थी। ये मामला गया सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल और उज्जवल भुइयां की बेंच ने स्पष्ट किया कि जो टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उसमें जो जन्म तिथि का उल्लेख किया गया होता है उसे किशोर न्याय कानून की धारा 94 के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको कि हम UIDAI संक्षेप में हम उसे कहते हैं, ने 2023 में अपने एक परिपत्र में एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें स्पष्ट किया था कि आधार का उपयोग पहचान पत्र के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को इसी आधार पर खारिज कर दिया जिसमें मुआवजे की गणना के लिए आधार कार्ड में दर्ज तिथि का उपयोग किया गया था। तो यहां पर अब जब सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, इस निर्णय ने भविष्य में आधार कार्ड का प्रयोग जन्म तिथि के प्रमाण पत्र किए जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया है। यानी अब कहीं भी जो है किसी दस्तावेज में आधार कार्ड का उपयोग जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अब यहां थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें कि आधार कार्ड है क्या। तो दरअसल में जो आधार कार्ड है वह 12 अंकों का भारत के नागरिकों को जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान पत्र है। इसमें 12 अंक होते हैं और उसी से एक यूनिक नंबर आपको दिया गया है। हर व्यक्ति के लिए वो स्पेसिफिक है, विशिष्ट पहचान पत्र है, वो विशिष्ट नंबर ही उसकी पहचान होती है। इस आधार कार्ड की शुरुआत अगर देखें तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने आधार को दुनिया में सबसे पहले परिष्कृत आईडी कार्यक्रम कहा है। इस आधार कार्ड को प्रारंभ करने का श्रेय अगर अब किसी को जाता है तो नंदन नीलकेणी को जाता है। उन्हें ही आधार कार्ड का जनक माना जाता है। तो आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान पत्र है और इस विशिष्ट पहचान पत्र को UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हिंदी में कहते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके द्वारा यह कार्ड जारी किया जाता है। UIDAI की जो स्थापना है वह 28 जनवरी 2009 को किया गया था। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान UIDAI का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और इसके जो प्रथम CEO कार्यकारी अधिकारी जो थे वो नंदन नीलकेणी को इसका नियुक्त किया गया था। 12 जुलाई 2016 को UIDAI को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो आधार कार्ड एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का पहचान पत्र है और यह केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया था, भारतीय नागरिकों को उपलब्ध करवाया जाता है। और आज आप देखते हैं कि जितनी भी सरकारी प्रकार की योजनाएं हैं, सभी सरकारी प्रकार की योजनाओं में आधार कार्ड को विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में अनिवार्यतः इस्तेमाल किया जाता है, अनिवार्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो चाहे आपको राशन कार्ड प्राप्त करना हो,
चाहे आपको रेलवे का टिकट बुक करना हो, हालांकि अब उसमें कंपलसरी नहीं रह गया है, सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना हो, कल्याणकारी योजना का लाभ लेना हो, बैंक में खाते खुलवाना हो, या किसी अन्य कार्यक्रम के साथ आपको लाभ लेना हो या उसका उपयोग करना हो, आधार कार्ड की उपयोगिता सर्वविदित है। यहाँ तक कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में सिम कार्ड को प्राप्त करने के लिए भी आपको पहचान के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो जीवन के बहुत अधिकांश क्षेत्र में जहां पर भी लगता है कि पहचान की आवश्यकता है, वहां पर आधार कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन आधार कार्ड न तो नागरिकता का प्रमाण पत्र है और न ही यह आयु का कोई प्रमाणिक प्रमाण पत्र है। ये केवल आपकी पहचान को स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में आपको प्रदान किया गया है। इसे आप ये भी नहीं कह सकते कि ये निवास का कोई प्रमाण पत्र है, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारी विसंगतियां आधार कार्ड को लेकर होती है, और इस बारे में हमने एक अलग से भी आपके साथ ऑनलाइन इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं साझा किया है। आप दूसरे वीडियो में आधार कार्ड को लेकर जो हमने विस्तार से चर्चा की है, उसे भी देखने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। तो आज इस कार्यक्रम को, जो कि सुप्रीम डिसीजन के तहत आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, संपन्न करता हूं, और पुनः सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरे डिसीजन को लेकर हम चर्चा को आपके सामने बहुत जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।